कुछ विदेशी ताकतें संगठन हमारे देश में वैलेंटाइन डे का प्रचार करके हमारे परंपरागत नैतिक मूल्यों एवं चारित्रिक संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। युवाओं में ब्रह्मचर्य की मजबूत जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। ऐसे विनाशकारी षड्यंत्र से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। उनमें से 5 लाख गर्भपात कराती हैं, 7,50,000 कुंवारी माता बन जाती हैं। अमेरिका में हर साल 4,94,000 अनाथ बच्चे जन्म लेते हैं और 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोगों के शिकार होते हैं। यौन संबंध स्थापित करने वालों में 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं। असुरक्षित यौन संबंध करने वालों में 50% को गोनेरिया, 33% को जेनिटल हर्पिस और 1% को एड्स का रोग होने की संभावना है। एड्स के नए रोगियों में 25% 22 वर्ष से छोटी उम्र के होते हैं। आज अमेरिका के 33% स्कूलों में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 40 करोड़ से अधिक डॉलर अर्थात लगभग 20 अरब रुपए खर्च किए हैं। जब हम पैदा हुए कितने थे मजबूर, माँ बाप के बिना अधूरा था जीवन ये हुजूर। मत करना कभी किसी चीज के लिए गरूर, दिल में प्रेम हो देश के लिए थोड़ा भी अगर, दमदार वीडियो को पूरा देखना जरूर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और आज मैं सुनाऊंगा आपको वैलेंटाइन डे शुरू होने की वास्तविक कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इससे जुड़ी और भी विलक्षण कहानियां आपको बताऊंगा। रोम के राजा क्लाउडियस ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शादी करने के लिए मना किया था, ताकि वे साहसी, पराक्रमी एवं शूरवीर बने, शारीरिक बल और मानसिक दक्षता से युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। सैनिकों को शादी करने के लिए जबरदस्ती मना किया गया था, परंतु उनमें बहुत से सैनिक शादी करना चाहते थे। इसलिए संत वैलेंटाइन, जो स्वयं ईसाई पादरी होने के कारण ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं हो सकते थे तथा राजा का विरोध भी नहीं कर सकते थे, जब उन्होंने गुप्त ढंग से सैनिकों की शादियां कराई, गुप्तचर द्वारा जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो राजा ने उन्हें दोषी घोषित किया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। सन 1496 से पोप गेरिसियस ने उसकी याद में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग संत वैलेंटाइन का ही अपमान करते हैं, क्योंकि वे शादी के पहले ही अपने प्रेमास्पद को वैलेंटाइन कार्ड भेजकर उनसे प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि संत वैलेंटाइन इससे सहमत होते तो वे शादियां कराते ही नहीं। संत वैलेंटाइन विवाह से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करते थे। अतः भारत के युवान युवतियां शादी से पहले प्रेम दिवस के बहाने अपने ओज, तेज, वीर्य तथा ब्रह्मचर्य का नाश करके सर्वनाश न करें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, जो कि माता पिता को वह सम्मान, प्यार और देखभाल देने के लिए समर्पित है जिसके वे हकदार हैं। क्या आप जानते हैं इस मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत किसने की? विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने। जी हाँ, 2007 में इसकी शुरुआत की। तब से पूरे विश्व में 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाया जाता है। पूज्य श्री कहते हैं, कोई भी ईसाई नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी व्यभिचारी व्यक्ति की वासनापूर्ण संतुष्टि की वस्तु बने। कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ कामुक पुरुष दुर्व्यवहार करे, और किसी हिंदू के मन में इस तरह का कोई विचार आने का सवाल ही नहीं उठता। यदि युवा लड़के और लड़कियां खुले तौर पर कामुक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो अंततः वे सद्गुण और सकारात्मक ऊर्जा की ताकत खो देंगे। लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में युवा लड़के लड़कियों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते देख मेरा दिल द्रवित हो गया। मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकांत में इस समस्या पर विचार किया। समाधान भगवान द्वारा प्रदान किया गया, जो सभी समस्याओं का समाधान करता है। बुराई से मत लड़ो, बस अच्छे को बढ़ावा दो। इसलिए मैंने सुझाव दिया, वैलेंटाइन डे का विरोध न करें, भगवान गणपति का स्मरण करें और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएं, ताकि आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए और इस अच्छे अभियान की खुशबू ईसाइयों तक भी पहुंच जाए। मेरे कई ईसाई भक्त हैं, मुसलमान हैं, माता पिता पूजन दिवस मनाने पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन अब अभियान को और भी व्यापक करना होगा। मेरे प्रिय युवाओं और उनके माता पिता, आपका जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ है। आप दूरदर्शी ऋषियों के वंशज हैं। प्यार के नाम पर युवाओं को कमजोर करने वाले वैलेंटाइन डे से दूर रहें। हे माता पिता और उनके बच्चे, एक दूसरे में प्रभु को देखकर एक दूसरे से प्रेम करें और अपने हृदय को दिव्य आनंद से भर दें। सेक्स का झूठा आनंद नहीं, बल्कि ईश्वर का आनंद, ईश्वर का प्रेम और गुरु एवं माँ बाप का आशीर्वाद, इस